नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी भर्ती 2026 एग्जाम डेट क्लियरफाई कर दिया गया है। 1 से 15 जून के अंदर जो है आपका आर्मी का पेपर है, ठीक है। और ये 100% फिक्स है कि उसी के बीच आपका पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम को देखते हुए आप सबको पता है कि हम जो है एक बैच लॉन्च किए थे यूट्यूब पर, और उस बैच का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो उस बैच का नाम है कर्मवीर बैच। और कर्मवीर बैच में आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस या कोई भी पार्ट हो जो आर्मी की भर्ती में पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि स्टैटिक जीके हर एक चीज कवर किया जा रहा है, ठीक है। और ये यूट्यूब पे एकदम फ्री है, ठीक है। मिशन फौजी, आप सबको बनना क्या है मेरे प्यारे भाई? फौजी, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, सेना से संबंधित जानकारी, ठीक है भाई। यहां से याद रखिएगा, एक प्रश्न जो है फिक्स होता है। सेना से संबंधित जानकारी, सेना से संबंधित जानकारी, एक प्रश्न आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, फोटोन क्लासेस, ठीक है। वहां पे ये बैच आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज हम समझेंगे कि सेना से संबंधित जानकारी जो 2026 के लिए, ठीक है। आइए, सबसे पहला बात आप यहां देखिए, रक्षा एवं युद्ध, रक्षा एवं युद्ध, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्या बताया जा रहा है, ठीक है। रक्षा एवं युद्ध, यहां बोला गया है कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है। देखिए, आप सबको पता है कि हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे गांव कस्बा, ठीक है, ये सब में जो है अलग अलग रक्षा के लिए जो है अलग अलग व्यवस्था बनाए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके देश के ऊपर किसी भी प्रकार के संकट आते हैं तो सबसे पहला बात इसके लिए बनाया गया है सेना, ठीक है। ये भाई गांव गांव नहीं है, शहर नहीं है कि भाई पुलिस का गठन कर दिया जाए, उससे काम हो जाएगा। आप सबको पता है कि पुलिस का क्राइटेरिया फिक्स होता है कुछ ही एरियो में, लेकिन सेना जहां पे घुसपैठी आते हैं वहां पे ये अपना सेवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत की रक्षा के लिए सेना का जो है गठन किया जाता है, याद रखिएगा। और सर्वोच्च सेनापति भारत का जो है कौन होता है, ये पूछता है पेपर में, और ये मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। बोला गया है कि इस देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों सेना के जो है आप सबको पता है कि मालिक या सेनाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, रक्षा मंत्री जो है सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं। देखिए, जो भी सशस्त्र सेना है, जो भी सशस्त्र सेना है, उसके प्रशासन का कार्य कौन करते हैं, रक्षा मंत्री, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया कि देखिए जो सेना है भाई, सशस्त्र सेना को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जो एक्चुअल जो सेना है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3, ठीक है। मेनली 3, एक थल सेना, वायु सेना और नौसेना। आप सबको पता है थल सेना जिसको हम लोग इंडियन आर्मी बोलते हैं, और उसी पेपर का हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। वायु सेना जिसको एयरफोर्स बोलते हैं, एयरफोर्स, ठीक है। मुख्यतः ये 3 ही सेना होते हैं। इसको जल सेना भी बोला जाता है, नौसेना को इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, याद रखिएगा। तो मुख्यतः जो है 3 ही प्रकार के जो है सेना होते हैं, एक थल सेना, वायु सेना और एक नौसेना, ठीक है। तो याद रखिएगा, शस्त्र सेना, ये शस्त्र सेना है, एक होता है अर्धसैनिक बल, ठीक है, और ये होता है भाई सैनिक, ठीक है, पूर्णतः। तो देखिए, याद रखिएगा कि जो शस्त्र सेना होते हैं, सशस्त्र सेना होते हैं, उसको कितने भाग में बांटा गया है, 3, थल, जल, वायु, ठीक है। थल, वायु, नौसेना, इसी को इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, सबसे पहले बात इंडियन आर्मी। आइए भाई, इंडियन आर्मी जिसको बोला जाता है थल सेना, पहले नंबर पे हमको इसी के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। थल सेना का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, बोला गया कि थल सेना का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1900 नहीं 1895 को हुआ, ठीक है। थल सेना दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से प्रश्न, पहला प्रश्न कि थल सेना का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1895, 1 अप्रैल 1895 को
हमारे थल सेना का क्या हुआ था मेरे भाई, गठन हुआ था, ठीक है, स्थापना। और हर वर्ष हम लोग 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, आप सबको पता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे भाई, दिल्ली में, ठीक है। इसका प्रधान जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, याद रखिएगा। थल सेना का जो प्रधान है वो कौन होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, याद रखिएगा। इसे 7 कमांडो में बांटा गया है। देखिए जो थल सेना है उसको कितने कमांडो में बांटा गया है, 7 कमांडो में बांटा गया है, ठीक है। कमांड अलग अलग कमांड होते हैं। भारतीय सेना का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान, भाई भारतीय सेना का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान क्या है, तो परमवीर चक्र, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय सेना का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है, क्या है, परमवीर चक्र, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। अब आइए यहाँ, आप सबको पता है कि मेरा भाई भारतीय सेना को कितने कमांडो में बांटा गया है, 7 कमांडो में। 7 कमांडो में इसको जो है बांट दिया गया है भारतीय सेना को, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड दिया गया है और किस कमांड का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग को एक बार देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया है कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय का है चंडी मंदिर। तीसरा है उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। उस प्रकार है दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर में है। उसके बाद मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ, मध्य कमांड इंडियन आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। और ट्रेनिंग कमांड, भाई इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई जो इंडियन आर्मी है उसको कितने कमांड में बांटा गया है, 7 कमांडों में, ठीक है। 7 कमांड में जो कमांड दिया गया है उसका यहाँ पे मुख्यालय भी मौजूद है, ठीक है। तो आप कमांड और मुख्यालय दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये रहा भारतीय सेना के बारे में। अब आगे देखिए, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ये पूछ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। करंट का ये सवाल है, ये सवाल करंट का है भाई, याद रखिएगा कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी तीसरे थल सेना अध्यक्ष बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अब देखिए जल सेना, जिसको बोला जाता है इंडियन नेवी, ठीक है। जल सेना के बारे में दूसरा नंबर में हम लोग को जानकारी लेना है। थल सेना आप समझ चुके हैं। जल सेना के बारे में बोला गया कि जल सेना का मुख्यालय भी जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। जल सेना का भी हेडक्वार्टर, भाई इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। चाहे थल सेना हो चाहे जल सेना हो या नौ सेना हो, इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो देखिए जल सेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। जल सेना को 3 कमांडों में जो है बांटा, 3 कमांडों में बांटा गया इसको, ठीक है। और इंडियन आर्मी को कितने कमांड में, 7 कमांड में, ठीक है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है, याद रखिएगा। इसका अधिकारी एक जो होता है वाइस एडमिरल होता है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये वर्तमान में नौसेना के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। और ये 26वें अध्यक्ष बने हैं। बोला है जल सेना को जो है कितने कमांडों में, तो 3 कमांड में विभाजित किया गया है। भाई जल सेना को 3 कमांडों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्वी कमांड, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। पश्चिमी कमांड, इसका मुख्यालय मुंबई है, ठीक है। और एक दक्षिणी कमांड है जिसका मुख्यालय कोच्चि है, ठीक है। तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। जल सेना को कितने कमांड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3, ठीक है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट जो है हम लोग को इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी लेना है। इंडियन एयरफोर्स आप सबको पता है, वायुसेना। भाई वायुसेना के बारे में 3rd नंबर में हम लोग को पढ़ना है। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स आप सबको पता है। भारतीय वायुसेना बहुत ही आप सबको पता है वायु में मार करती है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। भाई चाहे आपका आर्मी हो चाहे आपका एयरफोर्स हो या मेरे प्यारे भाई नेवी हो,
ये सब का जो हेडक्वार्टर है, सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, याद रखिएगा। सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही है, ठीक है। तो देखिए इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। और इसका जो प्रधान होता है ना, याद रखिएगा, कौन होता है इसका प्रधान? एयर चीफ मार्शल रैंक का कोई अधिकारी ही होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहते हैं। भाई वायुसेना का जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में कौन है? अमरित सिंह, 28वें, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब प्रश्न। अब देखिए वायुसेना को 7 कमांड, देखिए अभी ये बताए हैं भाई भारतीय सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो 7। नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो नौसेना को 3 कमांडों में। और वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो भाई इसको भी 7 कमांडों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये दोनों वायुसेना और भारतीय सेना ये दोनों सेम कमांडों में, मतलब इसके लिए भी 7 कमांड बने हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिए कितने कमांड बने हैं? 3 ही कमांड बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। भाई यहाँ पे कमांड है और उस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये पहला पूर्वी कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, ठीक है। दूसरा केंद्रीय कमांड, भाई केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है, ठीक है। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, जिसका नया नाम चल रहा है। दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय गांधीनगर है, ठीक है। उसका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, याद रखिएगा, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और एक ट्रेनिंग कमांड, भाई ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलोर, ठीक है, बेलगावी, याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से आपको एयरफोर्स के 7 कमांड का मुख्यालय और नाम आपको पता रखना है, ठीक है। कई और है भाई रख रखाव कमांड, इसका मुख्यालय नागपुर में है। रख रखाव कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान थल सेना, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ पे ट्रेनिंग होता है। क्या होता है भाई? ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थल सेना का ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, किस एरिया में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे थल सेना, भाई इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है? प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थान है और भाई किस स्थान पे है उसके बारे में, ठीक है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, आप सबको पता है ये दिल्ली में है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ है खड़गवासला, मेरे भाई माफ कीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, आप सबको पता है एनडीए एग्जाम होता है, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ये खड़गवासला में, खड़गवासला, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा नंबर है नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। आइए में कहाँ है? देहरादून, ठीक है। तो भाई ये इंडियन आर्मी का प्रशिक्षण संस्थान है पहला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईए में कहाँ है? तो देहरादून में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा भाई। और ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, यहाँ देखिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ है? विलिंगटन में है। उसके बाद इन्फेंट्री स्कूल, एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में था, महू मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है? महू के मध्य प्रदेश में। उसके बाद आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी कहाँ है? तो भाई देवलाली में है, देवलाली एक जगह है। तो आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? देवलाली। उसके बाद आर्म्ड कोर सेंटर के कहाँ है? देखिए अहमदनगर, ठीक है, महाराष्ट्र। आर्म्ड कोर सेंटर कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? विलिंगटन में। इन्फेंट्री स्कूल मोहम्मद प्रदेश, आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है। आर्म्ड कोर सेंटर, ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आपको इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर मतलब प्रशिक्षण संस्थान का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एयरफोर्स के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? एयरफोर्स, भाई एयरफोर्स वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। अब इसमें देखिए संस्थान के बारे में और उसका स्थान के बारे में दिया है। पहला एयरफोर्स
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, भाई एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर, ठीक है। उसका दूसरा एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद पैराद्रू पैराद्रुप पैराद्रु क्या भाई? पैराद्रुपर ट्रेनिंग स्कूल, ये कहाँ है? आगरा में है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से एयरफोर्स का ट्रेनिंग स्कूल। उसके बाद और है एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल, कहाँ है? तो एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल देख लीजिए, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल ये कहाँ है? बीदर में है, बीदर 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 किया है ना? हाँ बीदर है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलुरु, ठीक है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो जलाहली बेंगलुरु, ठीक है। और नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान दिया गया, ट्रेनिंग स्कूल नौसेना का, ठीक है। नौसेना इंडियन नेवी का प्रशिक्षण संस्थान, जैसे संस्थान है यहाँ पे और स्थान दिया गया है, ठीक है। इंडियन नेवी का जो है प्रशिक्षण संस्थान दिया गया है, ठीक है। पहला आईएनएस चिल्का, सबको पता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। आईएनएस तरिस क्या है? तसीर कार्स, ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। आईएनएस शिवाजी, ये कहाँ है? लोना कोची वाला, ठीक है। याद रखिएगा, आईएनएस चिल्का कहाँ है? भुवनेश्वर। आईएनएस तसीर कार्स कहाँ है? विशाखापट्टनम। आईएनएस शिवाजी कहाँ है? भाई लोना कोची वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रशिक्षण संस्थान के बारे में था आपका, ठीक है। अब देखिए और है इंडियन नेवल एकेडमी, कहाँ है भाई? इंडियन नेवल एकेडमी, भाई इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोच्चि में, कोच्चि में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बताया गया, ध्यान समझेंगे, आगे ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। पहला नंबर बोला है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। इसके नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 30 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाले। ये 28वें एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 30 दिसंबर 2024 को भाई कार्यभार संभाला है, ठीक है, एयर चीफ मार्शल का, ठीक है। और ये 28वें बने हैं, ठीक है। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दिनेश के त्रिपाठी 26वें और थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब तो पीछे भी हम लोग जाने थे। अब देखिए सीएपीएफ का फुल फॉर्म आप सबको पता है कि सीएपीएफ अर्धसैनिक बल, जो भी अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है, ये सब जो आपको फोर्स हम बता रहे हैं ये सब के सब सीएपीएफ के अंतर्गत भर्ती होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया गया है सीएपीएफ का फुल फॉर्म, सी से सेंट्रल, ए से आर्म्ड, पी से पुलिस और एफ से क्या होता है मेरे भाई? फोर्स होता है। हालांकि वहाँ लिखा भी गया है फोर्स, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, याद रखिएगा, जिसका हिंदी में अर्ध केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्ध केंद्रीय, जिसका अर्थ होता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, या इसी को अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं। बोला है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय, देखिए ये जो भाई पोस्टें होती है इसके जो मेन होते हैं वह गृह मंत्रालय होते हैं, ठीक है। तो देखिए यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो है क्या करता है? कार्य करने वाला 7 केंद्रीय पुलिस बलों का क्या है? एक समूह है, जिनकी जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक अभियानों और सीमाओं की रक्षा करना है, ठीक है। याद रखिएगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके जो भाई अध्यक्ष है वह कौन है बताइए? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सीएपीएफ का मतलब जो काम करता है ये किसके अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। लेकिन जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है वह रक्षा मंत्री का अधीन कार्य करता है, ठीक है। और उसके सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आइए सीएपीएफ के तहत आने वाले कुछ बल, देखिए सीएपीएफ के अंतर्गत 7 प्रकार की भर्तियां होती है, ठीक है। सीएपीएफ के अंतर्गत 7 तरह के फोर्स की भर्तियां होती है। सीएपीएफ के तहत आने वाले कुछ बल, ठीक है, जैसे सीआईएसएफ आप सबको पता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है।
उसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तीसरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, उसके बाद इंडो तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सुरक्षा गार्ड, उसके बाद असम राइफल है एआर, ठीक है, और सबसे पुराना बल अगर अर्धसैनिक में है तो असम राइफल ही है, ठीक है। तो भाई सीएपीएफ के अंतर्गत 7 तरह के बल की जो है वैकेंसी निकलती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यह बल आंतरिक सुरक्षा, देखिए इस बल का काम क्या है भाई, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संभालते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो 7 तरह के फोर्स आपको स्क्रीन पे देखे हैं इनका कार्य है जो भी आंतरिक सुरक्षा है उसको प्रदान करना, सीमा सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट। अब देखिए बीएसएफ का स्थापना कब हुआ, देखिए 1965 में। देखिए यहाँ पर पूछ देगा कि भाई बीएसएफ का स्थापना कब हुआ, तो 1965 में। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ, तो 1939 में। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ, तो 1969 में। तो देखिए बीएसएफ 1965, सीआरपीएफ 1939, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969, ठीक है। और मेरे राजा आगे आप चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सशस्त्र एसएसबी की स्थापना आप देख लीजिए भाई, एसएसबी की स्थापना कब हुआ, 1963। उसके बाद आईटीबीपी जिसका नाम भारतीय सीमा पुलिस बल है, इसकी स्थापना 1962। और असम राइफल इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1835 में, ठीक है, असम राइफल की स्थापना हुई थी। उसके बाद असम राइफल आपको दिखिए गया 1835। चलिए एक और है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, ठीक है, एनसीबी की स्थापना कब हुई, तो एनसीबी की स्थापना हुई थी 1986, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना सैन्य बल कौन सा है, असम राइफल। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत का सबसे पुराना सैन्य बल कौन है, असम राइफल, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय शिलोंग में। वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान में जो अर्धसैनिक बल के महानिदेशक हैं कौन है, जैसे बीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी, दूसरा सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है। तो भाई वर्तमान में ये महानिदेशक है जो सीएपीएफ के फोर्स है, ठीक है, जो अलग अलग फोर्स है, जैसे बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है, ये सब महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है, तो देखिए सीआईएसएफ का महानिदेशक है भाई राजविंदर सिंह भट्टी। एसएसबी के महानिदेशक आईपी संजय सिंघल। उसके बाद आईटीबीपी के महानिदेशक श्री राहुल रसगुप्ता। असम राइफल के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा 22वें, ठीक है। और याद रखिएगा जो असम राइफल फोर्स है ये आर्मी से हूबहू मैच करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें जो है लेफ्टिनेंट आता है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा 22वें, ठीक है, असम राइफल के महानिदेशक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना था। चलिए तो ये रहा भाई सेना से संबंधित प्रमुख जानकारी, ठीक है। आपको सेनाओं से संबंधित होल जानकारी बताया गया है, ठीक है, भाई किसका मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब हुआ है, ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है, ठीक है, कितने कमांड में बांटे गए हैं, ये सब आपको दिया गया था, ठीक है। और ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो याद रखिएगा ये हुआ आपका कंप्लीट, ये हुआ आपका कंप्लीट आर्मी के एग्जाम के लिए, ठीक है, जहां से एक क्वेश्चन आपका इस साल इस वाले क्लास से जरूर आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे और आप सब भाई कर्मवीर बैच से जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, जो यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब पीसी फोटोन क्लासेस यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय।